फ्रेंड्स, दिस इज सिमरन नागरा। आज बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है बजट और उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी में इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में। जितनी भी स्कीम्स आपको देखने के लिए मिलती है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम। ठीक है। और एज अ होल अगर मैं बात करूं तो 7 प्रायोरिटीज आर देयर। ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि भाई जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट किस किस के बारे में बात करता है? वाटर कनेक्शंस के बारे में। ठीक है, कि रूरल एरियाज तक वो कनेक्टिविटी बैठी है कि नहीं है। ठीक है। तो 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस की बात की गई है। कई बार फिगर मतलब ट्रेंड्स भी पूछ लिए जाते हैं इन बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। कैश ट्रांसफर्स की बात की गई है। फार्मर्स पीएम किसान, जैसे कि आपको पता है 6,000 रुपीज एनुअल बेसिस पे ट्रांसफर देखने के लिए मिलता है। 3 इंस्टॉलमेंट में ये किया जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बीमा योजना के बारे में डिस्कस करूंगी नेक्स्ट स्लाइड पे। और यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स की बात की गई है। 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। 3-4 स्टार पुट ऑन कर लेना, क्योंकि पूछा भी जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है। सब बजट के बाद में भी सब्सिडीज इंक्रीज होने के चक्कर में भी और सब्सिडीज लगाने के चक्कर में भी ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन किया गया 102 करोड़ पीपल का। ठीक है। तो आप देख सकते हैं फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला, और ये सारी की सारी क्या कोशिश की जा रही है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंक्लूड करना। लाइवलीहुड इंप्रूव करने की बात की जा रही है, जैसे कि वाटर फैसिलिटीज वगैरह उपलब्ध करवा के। ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान को मतलब कंटिन्यू करके। ठीक है, ये लाइवलीहुड इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। अब सुरक्षा बीमा योजना, हेल्थ फैसिलिटीज को अवेल करवा के, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब जो भी खर्चा है, एक्सीडेंटल खर्चा होता है, ठीक है, बहुत सारा आपको मतलब प्रीमियम कवर वगैरह देखने के लिए मिलता है। टू कवर 2 लाख फॉर प्रीमियम ऑफ 12 पर ईयर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9.40 करोड़ लोग ऑलरेडी एनरोल्ड है। तो सुरक्षा बीमा में आप क्या कोशिश कर रहे हैं कि जस्ट टू इंक्रीज द हेल्थ। ठीक है। मतलब हेल्थ प्रोडक्टिविटी की बात की जा रही है, और जितने ज्यादा लोग हेल्दी होंगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। ठीक है। और उसी के जस्ट बाद में आपने देखा उज्ज्वला, वो भी लाइवलीहुड के बारे में ही बात करती है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक नॉर्मल लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए इंक्लूजन प्रोसेस, मतलब समावेश करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। यहाँ पे डिजिटलाइजेशन से बहुत ज्यादा इंक्लूजन आपको देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि मैं अभी के टाइम पे जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कोई गैप नहीं है, ना तो अर्बन लेवल पे ना ही रूरल लेवल पे। ठीक है। इट इज रीचिंग आउट टू एवरीबडी। ठीक है। इट इज ट्राइंग टू मिटिगेट द गैप बिटवीन शहरों और ग्रामीण दोनों के बीच में। ये गैप इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। तो ओपन सोर्स है ये। ठीक है। स्टैंडर्ड है, मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है वही सभी को दिखाई दे रहा है। किसी के साथ भेदभाव नहीं है कि मैं आपके साथ कुछ और बिहेव कर रही हूँ और किसी कोई तीसरा मेरा वीडियो देख रहा है तो कोई और बिहेव कर रहा है। तो कहने का मतलब एग्रीकल्चरल अगर ऑनलाइन पे आ जाएगा, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन हो जाएगा, तो आपके जो सोल्यूशंस है दोनों साइड से देखने के लिए मिलेंगे। चाहे वो डिमांड हो, चाहे वो सप्लाई हो। ठीक है। चाहे वो फार्मर साइड से बात कर रहे हो, चाहे वो मार्केट साइड से बात कर रहे हो, दोनों ही साइड से आप सॉल्यूशंस देखोगे, क्योंकि चीजों में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आपको देखने के लिए मिलेगी। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो भी क्रॉप प्लानिंग और हेल्थ के लिए नेसेसिटी है, और डेटा जितने से मतलब क्रॉप प्लानिंग वगैरह से रिलेटेड जो डेटा इकट्ठा होगा, उससे आप अच्छा खासा प्लस और माइनस देख पाएंगे कि क्या जरूरत है और किसमें ऑलरेडी अपन अच्छा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है। बेटर एक्सेस आपको दे, ऑब्वियसली सारी की सारी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डिजिटल मोड पे आ जाएगा, तो आपको पता है कि सब्सिडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, या फिर इनपुट्स क्रेडिट कितना मिल रहा है, इंश्योरेंस कितना मिल रहा है, उनका डेटा कलेक्शन में हेल्प होगी और उस बिहाफ पे चीजें आगे और काम कर पाएगी। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स वगैरह की बात की जा रही है। अब देखो यहाँ पे अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड की जब बात की जाती है। ऑब्वियसली यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। और एग्रीकल्चर सेक्टर को पुश की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आप देखोगे आज की युवा को मोस्टली लोग मतलब एग्रीकल्चर में नहीं आना चाहते हैं।
तो दे आर ट्राइंग टू पुश एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स कि भाई यंग एंटरप्रेन्योर भी रूरल एरिया में ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल आप क्रेडिट की जब बात करोगे वो इंक्रीज टू 20 लाख विद फोकस ऑन एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज। अच्छा खासा आपको प्रोडक्शन अपनी कंट्री में नजर आएगा, ठीक है। इन सब मामलों में तो आप किस तरीके से क्रेडिट अवेल करवा रहे हैं, ठीक है। सब स्कीम्स की बात करेंगे तो फिशरी सेक्टर का भी को भी टारगेट बनाया गया है 6,000 करोड़ रुपए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट लगाकर, ताकि ज्यादा से ज्यादा फिशरीज मतलब जो फिशर एलोकेशन जो किया गया है अमाउंट को 6,000 करोड़, तो वो एलोकेशन भी आपको याद रखना है। और जो स्कीम है पीएम मत्स्य संपदा योजना, थोड़ा सा इसका ईयर वगैरह भी देख लेना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने अवेलेबल करवाई है। और जिसने भी मेरी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे अटेंड नहीं किए उनको मैं बता देती हूँ, 7:30 मेरी क्लास होती है रेगुलर मंडे टू फ्राइडे, और 8:30 मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे मेरी लगातार क्लासेस देखने के लिए मिलती है। मंडे टू फ्राइडे का स्लॉट 7:30 इज फाइन, ठीक है, मतलब फिक्स रहता है। अब देखिए हॉर्टिकल्चर, यहाँ पे आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम की बात की गई है। मतलब आपको ये देखना है कि हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, मत्स्य योजना से रिलेटेड, श्री अन्ना, यहाँ पे मिलेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2023 की भी बात करेंगे, ठीक है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब आप जब पीडीएस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिलेट, ठीक है। अब इसका अगर कोई पूछ ले कि मतलब कहाँ पे आपको ग्लोबल हब देखने के लिए मिलता है, वो है हैदराबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। और एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव वगैरह की बात करेंगे, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोग्रेस मतलब कोऑपरेटिव वगैरह की बात करेंगे तो इनका विजन क्या है, सहकार से समृद्धि, ठीक है, सहकार से समृद्धि, मतलब कोऑपरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समृद्धि स्टैब्लिश करनी है, ग्रोथ स्टैब्लिश करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अनकवर्ड है जो विलेज ओवर नेक्स्ट 5 years, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी सेटअप करने की बात की जा रही है। अब देखिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करोगे, उनके लिए स्कोप बढ़ेगा और इनकम अर्न करने का एक रीजन बनेगा। तो अगेन ये इंक्लूसिवनेस तो आपको देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे आपने लाइवलीहुड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे पॉइंटर्स की बात की, एग्रीकल्चर में क्रेडिट वगैरह की बात की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह की बात की, उसकी विजन की बात की, एक्सेलरेटर फंड वगैरह की बात की, तो थोड़ा सा एक आइडिया आपको लग गया होगा। अब जब आप हेल्थ की बात करते हैं 157, ठीक है, न्यू नर्सिंग कॉलेजेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा डेटा याद रखना, ठीक है। मिशन एलिमिनेट सिकल सेल अनेमिया बाय 2047 कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, कब तक एंड होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस वगैरह इन सब चीजों की बात की जा रही है। अब देखो एक्सपेंडिचर का कोई टारगेट रखा गया है, यस 2.1 आपका रखा गया है हेल्थ का, ठीक है, और 2.9 रखा गया है एजुकेशन, मतलब दोनों का मिला के आप 5% आप देख सकते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी आप देखोगे अभी तक 1.4 हेल्थ के मामले में और 2.8 आपका एजुकेशन, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि बजट में 2023 के लिए एस्टिमेटेड मिला है। अब देखो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो यहाँ पे टीचर्स को इम्प्रूव करने की बात की जा रही है कि डिजिटल इंस्टीट्यूट एजुकेशन और ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाए, ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से किस तरीके से चीजों को इम्प्रूव किया जाए, और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप करने की बात की जा रही है, ना सिर्फ चिल्ड्रन और अडोलसेंट्स के लिए, ठीक है। और स्टेट्स विल एनकरेज टू सेट अप फिजिकल लाइब्रेरीज ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का एक्सेस हो। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ना सिर्फ चिल्ड्रंस मतलब स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है, बल्कि यहाँ पे टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है। दोनों का एक्सेस कहाँ पे जाके पहुंचता है, लाइब्रेरी तक आके अच्छी खासी बुक्स आप एक्सेस कर सकते हो, और उसके बेसिस पे चीजों में मतलब अलग अलग तरीके की आपको प्रोडक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी और इंटरेस्ट एरिया देखने के लिए मिलेगा। Those whosoever have not joined my Telegram channel, so please do not forget to join this in order to get proper notification for the further lecture. थैंक यू सो मच। और जो भी इस सेशन में स्कीम्स एटलीस्ट कवर हुई है उनके ऊपर मार्क कर ले,
और उनके बारे में थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट की स्कीम्स को ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश की गई है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू।